फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा टर्म है जो आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के मुंह से आपको सुनने को मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसे कैसे पाया जा सकता है, वो भी अपनी अर्ली एज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 रूल्स के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर दुनिया का कोई भी पर्सन फाइनेंशियली फ्री इंडिपेंडेंट हो सकता है और अपनी बाकी की लाइफ को खुलकर एंजॉय कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे पहले जिस रूल को फॉलो करने की जरूरत होती है वो है मेक योर लाइफ डेट फ्री। यानी कि दोस्तों, जितना हो सके अपनी लाइफ और अपने आप को कर्जे से दूरी रखें, वरना आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो आइए दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक समय की बात है, 2 दोस्त थे, राहुल और मोहन। दोनों दोस्त स्कूल से ही एक दूसरे के साथ थे। दोनों ने कॉलेज भी साथ साथ ही किया था और उसके बाद भी जॉब भी एक ही साथ एक ही कंपनी में ज्वाइन की थी। सब कुछ एक साथ करने के बाद भी राहुल और मोहन दोनों के नेचर में काफी अंतर था। जहां राहुल हर चीज को मजाक में लेता था और फालतू खर्चे करता रहता था, वहीं मोहन बहुत ही सभ्य और सोच समझकर खर्चा करने वाले व्यक्तियों में से था। वो जानता था कि एक आम आदमी की लाइफ में पैसे की क्या अहमियत होती है। खैर, दोनों ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और पैसे कमाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, पैसों की एक खास बात है, जब भी किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है तो अक्सर उसके मन में खर्च करने का ख्याल आता ही है। साइकोलॉजी, एक ह्यूमन का दिमाग पैसे को देखते ही उसे खर्च करने के बारे में सोचने लगता है। इससे तो हम ये खरीद लेंगे, इतने पैसों में तो हम उस जगह घूम लेंगे, ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। बहुत कम हाउस होल्ड्स या सोसाइटीज ऐसी होती हैं जहां पैसों को पहले सेव करना सिखाया जाता है, उसके बाद खर्च करना। अब जब जॉब का पहला मंथ खत्म हो गया तो सैलरी आते ही राहुल के साथ ऐसा ही हुआ। मोहन तो समझदार था, वो इस सिचुएशन को समझता था, इसलिए उसने कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन राहुल तो सैलरी आते ही बौखला गया। अकाउंट में सैलरी आते ही उसने अपने लिए एक नया एसी ऑर्डर कर दिया, साथ में एक नया बेड, वो भी महंगे वाले मैट्रेस के साथ। इस तरह 1 घंटे के अंदर ही अंदर उसने अपनी सैलरी का 70% हिस्सा यूं ही उड़ा दिया। ये तो बस एक शुरुआत थी। धीरे धीरे महीने बीत गए और राहुल के खर्चे भी। और जब खर्चे उठाने के लिए राहुल की सैलरी कम पड़ने लगी तो राहुल ने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, जिसके बाद तो उसका खर्चा और दुगना हो गया, क्योंकि अब तो सैलरी आने तक का भी वेट नहीं करना था। जो चीज जहां उसे जिस टाइम पसंद आई, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और खरीद ली, बिना कुछ सोचे समझे। और कुछ वक्त बीता, उसके साथ राहुल की अय्याशियां भी बढ़ती गई। 6 महीने बाद जैसे ही सैलरी में कुछ % का इंक्रीजमेंट हुआ, राहुल ने तुरंत लोन पर एक चमचमाती कार खरीद ली। इस पर राहुल का कहना ये था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने में वो ऑफिस लेट हो जाता था और ऊपर से गर्मी भी बहुत रहती थी। उसमें दूसरी तरफ मोहन था, जो मिनिमलिस्ट की थ्योरी में बिलीव करता था, इसलिए वो कम से कम पैसों में अपना गुजारा कर लेता था। दूसरा उसका कहना ये था कि वो लाइफ टाइम की नौकरी नहीं कर सकता, हर महीने सैलरी का वेट करो, फिर जब दूसरा महीना आने से पहले सैलरी खत्म हो जाए तो फिर अगली सैलरी आने का वेट करो। वो इस रैट रेस में फंसना नहीं चाहता था। उसे तो बस जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है और रिटायर होकर बाकी का जीवन एंजॉय करना है। इसलिए वो रूम किराए पर लेकर रहता था और आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया करता था। वो अपने इनकम में से 30 से 40% हर महीने सेव करता था और किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर देता था। इस प्रक्रिया को वो काफी लंबे समय तक फॉलो करता रहा। इसी बीच राहुल ने एक नया आईफोन और एक लग्जरियस 2 BHK अपार्टमेंट फाइनेंस पे बुक करा लिया। जब मोहन ने उसे टोका तो राहुल बोला कि क्या यार, तू भी किसी पीटी लाइफ जी रहा है, एक ही तो लाइफ है, जितना हो सकता है ऐश कर, वरना ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएगा। मोहन ने परेशान होकर उसे समझाना ही बंद कर दिया और अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दिया। दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो गए। फिर अचानक से पैंडेमिक आ गया, जिसमें दोनों की नौकरियां चली गई। अब मोहन तो अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग पर ध्यान दे रहा था, इसलिए उसे कम से कम 5 जगह से तो डिविडेंड इनकम मिल रही थी। साथ ही उसका एक साइड बिजनेस भी चल रहा था, जिससे उसकी इतनी आमदनी हो रही थी कि वो अपने मंथली एक्सपेंसेस करने के बाद भी काफी अच्छी सेविंग्स कर लेता था। दूसरी तरफ जॉब के जाते ही राहुल का हाल बुरा हो गया था। क्रेडिट कार्ड से लेकर घर और गाड़ी तक का लोन, वो बुरी तरह से कर्जे में डूब गया। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अगले महीने की किस्त कैसे भरे। उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जब कहीं से कोई बात नहीं बनी, तब उसे याद आया कि क्यों ना मोहन से बात की जाए, शायद वो मेरी मदद कर दे। राहुल ने तुरंत फोन उठाया और मोहन को फोन लगाया। उसने जब अपनी परेशानियां मोहन को बताई
तो उसने कहा कि भाई घर आजा, बैठकर बात करते हैं। वहाँ पहुंचकर राहुल ने अपनी सारी परेशानियां मोहन के सामने रख दी। फिर तो मोहन ने सोचा क्यों ना इसे मना कर दिया जाए और इसको सबक सिखाया जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि समय ने तो उसको खुद ही सबक सिखा दिया है और वैसे भी है तो अपना दोस्त। मोहन ने उसे अपना साइड बिजनेस मैनेज करने की जॉब दे दी और बदले में उसे हर महीने 25,000 रूपए सैलरी देने का वादा किया। दोस्तों यही वजह है कि सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट डेट से दूर रहने के लिए और ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करने की सलाह देते हैं, वरना आपका भी हाल राहुल की तरह हो सकता है या फिर उससे भी खराब हो सकता है। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 पर, जो है मेक योर ऑन बजट, यानी कि हर महीने खुद का एक बजट बनाएं, क्योंकि इसके सहारे आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में तालमेल बिठा पाएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी मंथली इनकम और खर्चों की लिस्ट बनाएं, फिर देखें कि आप कहां से कटौती कर सकते हैं और कहां से ज्यादा बचत कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने खर्चों को नेसेसरी और अननेसेसरी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, रेंट, बिल और ग्रोसरी नेसेसरी कैटेगरीज में आते हैं। बाहर खाना, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट ये अननेसेसरी कैटेगरीज में आते हैं। अपने अननेसेसरी खर्चों को कम करें और बचाए गए पैसों को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें। बजट आपको ये समझाने में मदद करेगा कि आपकी इनकम कहाँ जा रही है और आप किस प्रकार से अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा बजट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है और आजकल तो आप इसे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मार्केट में कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो बजटिंग में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, पेन डाउन योर गोल्स। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि पैसों की जरूरत क्यों है? कुछ लोगों को तो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, कुछ लोगों को अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे चाहिए, कुछ लोगों को वर्ल्ड टूर करना है उसके लिए पैसे चाहिए। इन शॉर्ट सभी को अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसीलिए जब आपके पास ये लिस्ट होगी तो आपको पता होगा कि जैसे कि आपके पास पैसा आएगा तो इन चीजों पर खर्च करेंगे, जिसमें आपके सारे गोल्स भी पूरे हो जाएंगे और आपका एक भी पैसा किसी फालतू जगह पर खर्च नहीं होगा। साथ ही जब आपका पैसा बच जाएगा तो साथ ही आप इसे मनचाही जगह पर भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। रूल नंबर 4 है डेवलप द हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जनरली आपने देखा होगा कि सेविंग्स करने की सलाह तो हर घर दी जाती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सेविंग्स के बाद इसका क्या किया जाए। तो दोस्तों इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही वो तरीका है जहां आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। और जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है तो फिर लाइफ में शायद आपको कहीं काम करने की जरूरत पड़े। लेकिन ज्यादातर इंडियंस की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कहां और कैसे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद आप अच्छे से जान पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, रियल एस्टेट, एफडी, म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का मैजिक भी दिखाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जल्दी से जल्दी शुरू कर देनी चाहिए और साथ ही लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहना भी जरूरी है। फिर आप कुछ सालों बाद देखेंगे कि आपके द्वारा इन्वेस्टेड किया हुआ छोटा सा अमाउंट भी करोड़ों रुपयों में तब्दील हो गया। तो अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर दीजिए। अब लास्ट रूल नंबर है हमारा 5, क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों जो भी अपनी लाइफ में जल्दी से फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है और उसे लेकर काफी सीरियस है तो उसके लिए एक 9 to 5 की जॉब कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकती। उसे और अधिक पैसे कमाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों एक्स्ट्रा इनकम कमाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है एक्टिव इनकम, यानी कि जहां पर आप अपना पैसा बेचकर पैसे कमाते हैं। वहीं दूसरा तरीका होता है पैसिव इनकम, जहां आपको सिर्फ एक बार अपना टाइम और पैसा देना पड़ता है, फिर आपका पैसा आपको पैसे कमा कर देता है। इसलिए ये सबसे बढ़िया तरीका भी है। इसमें आप बढ़िया से एक साइड बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं जहां से आपको पैसिवली इनकम भी मिलती रहे। इसके अलावा जब आपका एक बिजनेस सक्सेसफुली खड़ा हो जाए तो आप दूसरी साइड दूसरा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहे उतने साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आपको ये फायदा होगा कि जितने ज्यादा आपके पास बिजनेस होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम भी होगी और मल्टीपल सोर्स से इनकम होने के कारण आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो दोस्तों यही वो 5 रूल्स है जिन्हें अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।